प्रश्नावली 8.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्या है। आकृति 8.13, ठीक है, 8.13, ठीक है, यहाँ बस 13 होगा। 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कहाँ ये जो 8.13 जो आकृति बोल रहा है, तो आकृति 8.13 आप NCERT का बुक में देखिएगा तो आपको वो दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा आकृति 8.13। जिस प्रकार से हम सेम टू सेम उतार दिए हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको मिलेगा बगल में, क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी दो भुजा कौन कौन है, तो लंब है और आधार है, ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण। चलिए, तो अब कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण है PR, तो PR दे दिए हैं, तो PR का स्क्वायर। लंब क्या है, तो PQ है, लंब क्या है, PQ है, और आधार क्या है, तो QR है, तो QR का QR लिख देंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम तीनों का मान निकालेंगे तब नहीं इसका मान पुट करेंगे। चलिए, तीनों का मान निकाल लेते हैं। तो आधार का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों का मान रख दीजिए। PR का मान कितना है, तो PR का मान 13 है, ठीक है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर। और PQ का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, तो 13 का वर्ग होगा, तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो 169 होता है, बराबर 12 का 144 प्लस QR के स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, इसको इधर लाना होगा, एक जाति को एक तरफ करना होगा, बिना चार मान को एक तरफ, वाचर मान को एक तरफ। चलिए, तो 169 माइनस 144 बराबर QR हो जाएगा स्क्वायर। प्लस के तो प्लस ये छुपा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। अब 169 में से 44 को घटाइएगा आप, तो 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 6 में से 4 गया था 2, ठीक है, 1 से 1 ख़त्म। चलिए, तो आ गया आपका 25, तो QR के स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो अगर 25 को अंडर रूट में करते हैं तो जो QR है आपका, QR सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। चलिए, और QR रहेगा, इसलिए आपको लिखना होगा कि QR बराबर क्या आ गया आपका, तो 5 आ गया, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब मान क्या निकालना है आपको, देख लीजिए tan p। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, यानी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, tan p tan p माइनस कोट r, इसी का मान निकालना है, वैल्यू पुट करना है। तो tan p यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार माइनस कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, विपरीत इसका हो जाता है उल्टा। चलिए, तो लंब का मान क्या है, तो लंब आपको देखना होगा कि tan p के अनुसार, तो tan p कौन है, p कहाँ, तो यहाँ बना रहा है, तो लंब कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। इसका मान कितना निकाल लिए हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा कि इसके अनुसार p के थीटा के अनुसार लंब कौन होगा, तो ये होगा। सबसे पहले लंब आपको लिखना है, तो लंब 5 से भी लिख देना है आपको। चलिए, आधार क्या है, तो 12 है, जब ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। चलिए, माइनस के माइनस, अब देखना है कोट r थीटा बना रहा है, r थीटा कहाँ, r पर हो रहा है, तो r के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो सबसे पहले आधार लेना है, तो आधार क्या हो जाए, 5 हो जाएगा, बटा आधार कौन हो जाएगा, नहीं लंब कौन हो जाएगा, तो लंब 12 सेमी हो जाएगा। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा, जहाँ थीटा के सामने वाला लंब होता है तो सबसे पहले लंब लिख लिए, तो 5 लंब हो गया, ठीक है। इसके भी थीटा के सामने वाला लंब, तो पहले लंब लिख लिए 12, ठीक। चलिए, अब ये दोनों को कर लेते हैं, देख लीजिए, ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब इसी अनुसार ऐसे हो गया, आधार हो गया आपका 5 सेमी,
और लंब हो गया 12 सेमी। चलिए अभी दोनों को क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। चलिए 12 12 का एलसीएम 12, 5 यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पास, तो अब घटा देना पड़ेगा आपको। ठीक, तब 5 में से 5 गया तो 0, 0/12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पास थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि अगर किसी भी संख्या को अगर 0 में भागा देते हैं, किसी भी संख्या से अगर 0 में भागा देते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर ये 0 नीचे रहता, 12 ऊपर रहता तो इन्फिनिट मान हो जाता। ठीक है, आपका यही मान पुट करना था कि tan P और कोट R का मान ज्ञात करना था। चलिए ठीक है, आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट कीजिए और फिर से हम बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।